जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अमरजीत और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना चैनल नीडी जीएस। दोस्तों, इस चैनल पर सुबह के 8 से 9 बजे के बीच में जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न अपलोड किए जाते हैं, जो कि किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों, आज का सेशन है बायोलॉजी से रिलेटेड। तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको फ्यूचर में लाभ मिलता रहे। बात करते हैं अब प्रश्न का। प्रश्न संख्या 1 आता है दोस्तों कि बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है। दोस्तों, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रीक। कौन सा दोस्तों? ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो पुष्पों यानी फूलों का अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या दोस्तों? एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा एंथोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। अगला प्रश्न आता है कि चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है। तो दोस्तों, चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। किसकी शपथ दोस्तों? हिप्पोक्रेटस की शपथ दिलाई जाती है। हिप्पोक्रेटस, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जीव शब्द से रिलेटेड काफ़ी बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखेंगे। अगला प्रश्न आता है कि जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं, यानी कौन जाने जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। कौन दोस्तों? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं दोस्तों? तो इसका भी सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। जीव तथा जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु कहलाते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है। दोस्तों, वनस्पति शास्त्र का जनक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थियोफ्रेटस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? तो ये हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ये ऑप्शन ए होना चाहिए था दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये यहाँ पे होना चाहिए था, मिस प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा कौन? थियोफ्रेटस। कौन दोस्तों? थियोफ्रेटस इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक का लेखक थियोफ्रेटस है। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि हिस्टोरिया एनिमेलम पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा अरस्तु। कौन दोस्तों? अरस्तु इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे दोस्तों जीव विज्ञान कहा जाता है। जीव विज्ञान के अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, यानी ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा जीव विज्ञान। अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। दोस्तों, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें शैवाल का अध्ययन किया जाता है। किसका दोस्तों?
शैवाल का अध्ययन किया जाता है फाइकोलॉजी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। तो दोस्तों पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किसके अंतर्गत किया जाता है, तो ये हो जाएगा पारिस्थितिक तंत्र, पारिस्थितिकी। क्या होगा दोस्तों, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है। फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा फ्लोरिकल्चर। क्या दोस्तों, फ्लोरिकल्चर कल्चर है, ये फूलों के संवर्धन के विज्ञान को कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है। डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों, तो ये झाड़ियों के अध्ययन से है दोस्तों, झाड़ियों के अध्ययन से है, यानी ऑप्शन सी ऑप्शन डी आपका ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित डेंड्रोलॉजी है। अगला प्रश्न